प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले टॉपिक आता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आप दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के लॉ होते हैं बच्चों। सबसे पहला लॉ आता है इसके अंदर ट्रायंगुलर लॉ। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के लॉ होते हैं बच्चों। एक तो ट्रायंगुलर लॉ और दूसरा लॉ होता है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने इसको, पैरेललोग्राम लॉ। सबसे पहले देखते हैं आइए कि ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है। ट्रायंगुलर लॉ में हम क्या लेते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल, लेट्स से ए बी सी। प्यारे बच्चों, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइडों को अगर किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए तो कहते हैं कि इसकी जो थर्ड साइड है ना बच्चों, वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करती है। तो ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ए बी रिप्रेजेंट करती है वेक्टर ए को। ए बी किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, वेक्टर ए को। और बी सी जो साइड है, मान लेते हैं कि बी सी साइड रिप्रेजेंट करती है वेक्टर बी को। तो वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है बच्चों। तो मैंने ए की डायरेक्शन ली ए टू बी और वेक्टर बी की डायरेक्शन ले रहा हूँ मैं बी टू सी। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हों बट इन सेम डायरेक्शन, बट उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम। देखो ना, ए टू बी की डायरेक्शन सेम है, फिर बी टू सी की डायरेक्शन क्या बच्चों, सेम है। तो कहते हैं इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगी थर्ड साइड। उस ट्रायंगल की थर्ड साइड इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करती है बच्चों। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर लॉ। बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कौन करेगी, थर्ड साइड। यानी कि ए प्लस बी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसकी थर्ड साइड ए सी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में देखो ना, इसकी डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, और इसकी डायरेक्शन क्या है, बी टू सी। इसकी डायरेक्शन सी टू ए नहीं होगी, इसकी अपोजिट होगी। अपोजिट का मतलब ए टू सी होगी। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर लॉ बच्चों। इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल की दो साइडें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, तो उन दोनों साइडों के सम को रिप्रेजेंट करती है उसकी थर्ड साइड, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो डायरेक्शन इनकी है उससे जस्ट आपको अपोजिट डायरेक्शन लेनी है। तो उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कौन करेगी बच्चों, उसकी थर्ड साइड। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायंगुलर लॉ। एक हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं बच्चों, और ये लॉ इस ट्रायंगुलर लॉ के ऊपर डिपेंड होता है। हमने आपको क्या बताया कि पैरेललोग्राम लॉ डिपेंड ऑन द ट्रायंगुलर लॉ। इस लॉ के ऊपर ये लॉ डिपेंड है। तो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइडें ले लेते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट साइडें। अगर इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया जाए, अगर इस पैरेललोग्राम को हम क्या ले लें, कंप्लीट किया जाए, तो ये दोनों साइडें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एडजेसेंट साइड को। अब हम क्या करें, अगर एक पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट साइड्स, अगर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, मान लेते हैं कि ये साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, मान लेते हैं ये दूसरी साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कहते हैं कि बच्चों इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा इसका डायगोनल। इन दोनों के सम को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके डायगोनल से। और इसका डायगोनल मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों साइडों के सम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, उसके डायगोनल से। तो इस ट्रायंगल पैरेललोग्राम को नाम दे देते हैं सबसे पहले, लेट्स से पी, लेट्स से क्यू, लेट्स से आर और लेट्स से एस। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी बच्चों क्या होगा, वेक्टर बी। अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी बच्चों वेक्टर क्या होगा, ए। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ जाएगी, अगर पी इसकी डायरेक्शन पी क्यू है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एस टू आर। अब यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रायंगुलर लगा के देखते हैं। देखो, अगर ये ट्रायंगल आप लेते हो पी क्यू आर, इसमें देखो पी क्यू की डायरेक्शन पी टू क्यू है और क्यू आर की डायरेक्शन क्यू टू आर है। और
इन दोनों के सम को कौन रिप्रेजेंट करेगी? थर्ड साइड। थर्ड साइड यहाँ पर क्या है? पी आर, ये देखिए, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, देखो इसकी डायरेक्शन P2 क्या हुआ है? इन दोनों वेक्टर के सम को कौन रिप्रेजेंट करेगी? उसकी थर्ड साइड। तो यहाँ पर इस लॉ ऑफ ट्रायंगुलर का यूज हुआ बच्चों। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो लॉ ऑफ ट्रायंगल का क्या हुआ है? यूज। तो पैरेललोग्राम लॉ बच्चों डिपेंड है किसके ऊपर? लॉ ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए मैंने आपको दो नियम बताए बच्चों। अब एडिशन से रिलेटेड कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्कुल केयरफुली देखिए आप इन चीज़ों को। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है बच्चों कोमुटेटिविटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी, अगर आप कोई ए और बी दो वेक्टर लेते हो, अगर आप वेक्टर ए में बी ऐड करें या फिर आप वेक्टर बी में वेक्टर ए ऐड करें, या फिर आप वेक्टर बी में वेक्टर ए ऐड करें, अगर बात सेम रहे, अगर बात क्या रहे? सेम रहे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कोमुटेटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चों। दोबारा सुनिए, अगर हमारे पास ए और बी दो कोई भी वेक्टर हैं, अगर आप वेक्टर ए में वेक्टर बी या फिर आप वेक्टर बी में वेक्टर ए ऐड करें, अगर बात सेम रहे, यानी कि अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करके भी ऐड करें, अगर बात सेम रहे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कोमुटेटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों हमारे पास फॉर एनी 3 वेक्टर ए बी एंड सी। अगर ए बी सी हमारे पास कोई भी 3 वेक्टर हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? हम पहले किन्हीं 2 वेक्टर को ऐड करें, फिर उसके अंदर वेक्टर नंबर 3 ऐड कर दें, उसमें फिर तीसरा वेक्टर आपको ऐड करना है। आप किसी भी 2 वेक्टर को ऐड करके उसके अंदर थर्ड वेक्टर क्या करें? ऐड करें, अगर बात क्या रहे? सेम। ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे आप इसके अंदर, देखिए ऑर्डर सेम रखेंगे हम। जैसे कि ए बी सी और यहाँ पर ऑर्डर डिफरेंट था बच्चों, ए बी और बी ए था ना। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में ऑर्डर डज नॉट चेंज, ऑर्डर को कभी चेंज नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 वेक्टर को एक साथ ऐड करें, या पहले आप वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड करें और जो भी वेक्टर आएगा उसको वेक्टर सी में ऐड कर दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, पहले आप बी और सी को ऐड कर सकते हो, फिर उसके अंदर आप वेक्टर ए को ऐड करें, अगर बात सेम रहे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? फॉर वेक्टर्स, जैसे कि लेट से ए बी द एनी वेक्टर, अगर ए हम कोई वेक्टर लें, इस वेक्टर के अंदर ऐसा क्या ऐड करें, ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे को वही वेक्टर वापस मिले, कि हमारे को वापस ए ही मिले। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 0। तो 0 वेक्टर, यानी कि किसी वेक्टर में क्या ऐड करें कि वही वेक्टर वापस आए, तो 0। तो 0 यहाँ पर क्या होता है बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर। किसी भी वेक्टर के लिए 0 यहाँ पर क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ऐड करने पर सेम वेक्टर मिले आपको, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं उसको। जैसे कि ए फॉर एनी वेक्टर, यहाँ पर कोई भी वेक्टर आप ए लीजिए, आप उसके अंदर ऐसा क्या ऐड करें ताकि वही वेक्टर आपको दोबारा मिले। तो लेट से वेक्टर 0, तो ए के अंदर 0 वेक्टर ऐड करेंगे तो वापस ए आएगा। तो 0 यहाँ पर क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। एक वेक्टर को एक स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करें? स्केलर क्या होता है? स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट, और वेक्टर मैंने आपको बताया है जिसकी कोई डायरेक्शन और जिसका कोई मैग्नीट्यूड हो। कहता है एक वेक्टर को एक स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करें। तो लेट से कोई वेक्टर ले लेते हैं हम, कोई भी वेक्टर, जैसे कि हमने कोई वेक्टर ए लिया बच्चों, ये हमने कोई वेक्टर ए लिया, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक क्या ले लेते हैं? 2 यूनिट। मान लेते हैं ए हमने कोई वेक्टर लिया और उसका मैग्नीट्यूड हमने क्या ले रखा है? 2। अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, स्केलर क्या होता है? कोई कांस्टेंट। तो हमने इसको क्या कर दिया? इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इस वेक्टर को हम मान लेते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे भी इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, यानी कि 2 यूनिट था तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4 यूनिट। तो जैसे भी हमने इसको क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? डबल। 2 से कितने यूनिट हो जाएगा? 4 यूनिट। यानी कि ये क्या है हमारे पास?
2a, हमने इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डबल हो गया। पहले उसकी लेंथ कितनी थी, 2 यूनिट, और जैसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या हो गया, डबल, मतलब ट्वाइस ऑफ ही वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड का क्या हो गया, डबल। बट डायरेक्शन क्या है बच्चों, डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अगर आप इसी वेक्टर को, वेक्टर ए को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप इस वेक्टर ए को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ का मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फिर हाफ, इसी का हाफ हो जाएगा ना। अगर हम इस वेक्टर को हाफ से मल्टीप्लाई करें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, पहले 2 यूनिट था, अब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ का मतलब 1 यूनिट। तो ये वेक्टर क्या है, इस वेक्टर को हमने वेक्टर 1/2 किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, अगर आप किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन सेम रहती है, बट मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आपको, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड 2, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, इसका मैग्नीट्यूड 2 और 2 यानी कि 6 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड हो जाता, मतलब 3 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता बच्चों। अगर हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 था और अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ। तो बात समझ में आती है। अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो, स्केलर का मतलब किसी भी स्केलर से, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पे फर्क डालता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है, बट इससे उसकी डायरेक्शन सेम रहती है बच्चों। डायरेक्शन सेम रहती है और वो वेक्टर पैरेलल रहता है। देखिए उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है बट वो वेक्टर उसके पैरेलल ही होता है। देखिए ध्यान से, वेक्टर ए और वेक्टर 2a और वेक्टर 1/हाफ ऑफ वेक्टर ए, मतलब ये तीनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, यानी कि दोनों के दोनों वेक्टर किसके पैरेलल हैं, वेक्टर ए के पैरेलल हैं। अगर हम यहाँ से कंक्लूजन निकालें बच्चों, अगर ए हमारे पास कोई वेक्टर है, इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर, अगर ए हमारे पास कोई भी वेक्टर है, अगर आप इस वेक्टर को किसी भी लेमडा से मल्टीप्लाई कर दे तो लेमडा मतलब यहाँ पर कोई स्केलर क्वांटिटी बच्चों, जैसे कि यहाँ पर 2, 1/2 कुछ भी हो सकता है। लेमडा यहाँ पर पॉजिटिव लिया मैंने यहाँ पर। अगर आप इस वेक्टर को किसी लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हो, इसी वेक्टर को, तो ये जो भी वेक्टर आएगा लेमडा से मल्टीप्लाई होने के बाद वो वेक्टर हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि अगर एक वेक्टर को किसी लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो लेमडा ए वेक्टर जो आएगा वो वेक्टर किसके पैरेलल होएगा, वेक्टर ए के पैरेलल होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि इसका एक सेकंड केस और ले लेते हैं। जैसे कि कोई वेक्टर ए था हमारे पास और इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या माना था, 2 यूनिट, लेट्स से वेक्टर ए। अगर हम इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -2 से स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक -2 से मल्टीप्लाई होने के कारण इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उसका, 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड डबल, बट -2 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन इज अपोजिट। तो इसका मतलब अगर आप इसको आप से मल्टीप्लाई कर देते हो, इसी वेक्टर को आप से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को -हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1/2 से अगर इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हाफ, आपका मतलब 1 यूनिट। बट -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन सेम होती है। अगर आप लेमडा की जगह नेगेटिव नंबर लेते हो तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट, बट होते वो पैरेलल ही हैं। देखो ए वेक्टर और -2a वेक्टर और -1/2 इंटू में ए वेक्टर, ये यानी कि तीनों के तीनों वेक्टर अभी भी पैरेलल हैं। कंक्लूजन क्या निकाला हमने, अगर लेमडा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो डायरेक्शन क्या होती है दोनों के सेम। अगर लेमडा की वैल्यू नेगेटिव है तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, अपोजिट हो जाती है, मतलब वो है पैरेलल ही। ए और लेमडा ए वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हैं, डिपेंड ऑन द लेमडा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर लेमडा पॉजिटिव है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर लेमडा नेगेटिव है तो डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम है।
उम्मीद करते हैं बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब लेमडा ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकाले। हमने कहा कि अगर ए कोई वेक्टर है उसको किसी लेमडा से मल्टीप्लाई कर दे तो वो अगेन एक वेक्टर होता है, बट वो उसी के पैरेलल होता है। हमने ये कहा जिसके हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अगेन एक वेक्टर है, हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो अगेन एक वेक्टर है, बट वो इसी के पैरेलल है। अगर हमने इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो अगेन एक वेक्टर है जो कि ए के ही पैरेलल है। अगर हमने इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अगेन ये एक वेक्टर है और जो इसी के पैरेलल है। ये कंक्लूजन निकाला। यानी कि अभी अभी हमने कहा कि लेमडा ए से जब आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो ये अगेन एक वेक्टर होता है। तो इस केस में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा ए। तो कहते हैं कि मैग्नीट्यूड बच्चों ऐसे फाइंड आउट करते हैं, लेमडा का मैग्नीट्यूड अलग इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलग से। बच्चों लेमडा ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा सेपरेट कर देंगे, यानी कि लेमडा का मैग्नीट्यूड अलग इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ए का मैग्नीट्यूड अलग। क्यों? क्योंकि लेमडा तो एक स्केलर क्वांटिटी है। इस अकॉर्डिंग इसका बच्चों क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। एक होता है बच्चों यूनिट वेक्टर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर, कोई भी वेक्टर हम ए वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से कोई वेक्टर ए है, ये टॉपिक अपना यूनिट वेक्टर। अगर ये कोई वेक्टर है हमारे पास तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मान लेते हैं इसकी लेंथ कुछ भी मान लीजिए आप 2 3 4 यूनिट है इसकी लेंथ। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, 4 यूनिट। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके यूनिट वेक्टर को ए कैप से लिखा जाता है, ए कैप से। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों